च्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राम 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 तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं शंकराय केशवाय कुंजिकाय कृष्णं श्रीराम जी मनोरम श्रीरामचन्द्रं भजे। सीताराम 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 जय सियावर राम जय सीताराम 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 जय सियावर राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। क्या नाराज है गंगा? जा हटो, जाओ घूमो। तुमको क्या है? तू इतना दूध पीता है? अरे 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 मर जाएगी नहीं गंगा। सीताराम दोस्तों आज सुबह सुबह मैं यहाँ गया हूँ पहाड़ों में संतों की कुटिया में। इधर आप एक कुटिया देख रहे हैं, मौनी बाबा की कुटिया है, और उधर पीछे साइड महावीर बाबा की कुटिया है। तो पहले आपको मौनी बाबा के दर्शन करवा देते हैं, फिर सीधा महावीर बाबा की कुटिया में चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मौनी बाबा की कुटिया है और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे है। देखिए बरगद का पेड़ है और पेड़ के नीचे महाराज जी की कुटिया है। उधर बगल में महावीर बाबा की कुटिया है। आइए सबसे पहले आपको मौनी बाबा के दर्शन करा देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, कुटिया का प्रवेश द्वार बंद है। इधर से खोल कर देखता हूँ। ये देखें, सीताराम महाराज जी। दोस्तों दर्शन करिए मौनी बाबा के। महाराज जी अपने धुना में भजन साधना कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है। पूजा पाठ की सामग्री, कुछ बर्तन, और ये दोस्तों महाराज जी का बिस्तर, और महाराज जी का माला जाप चल रहा है। आइए दोस्तों वापस चलते हैं, महाराज जी का डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब दोस्तों महावीर बाबा की कुटिया में चलते हैं, देखते हैं महाराज जी उधर क्या कर रहे हैं। दोस्तों इधर महाराज जी के एक भक्त हैं, महाराज जी की सेवा में लगे हैं। गिरना मत भैया। सीताराम क्या कर रहे हैं? बस गौ माता के सेवा में लगे हैं। अच्छा, चारा भूसा हो गया। जी जी जी, गोबर फेंक रहे हैं गऊ का। आइए बाबा की कुटिया में चलते हैं। देखे दोस्तों महाराज जी खूब नींबू, आम, अशोक और कई तरह के फूलदार पौधे लगाए हैं। दोस्तों महाराज जी अभी पूजा पाठ में लगे हैं इधर। सीताराम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की पूजा पाठ हो रही है, ठाकुर जी की। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि किन्हीं चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बच्चा। तो दोस्तों महाराज जी के ठाकुर जी भगवान हैं, आप दर्शन करिए। भगवान की आरती करने के बाद महाराज जी अब हवन करने जा रहे हैं अपने धूना में। ओम प्रजापते नमः स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम प्रजापते नमः स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नि नमः स्वाहा इदं अग्नि नमः। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में हवन यज्ञ हवन कर रहे हैं। और इधर देखे महाराज जी की गैया लाली और गंगा पेड़ों के नीचे खड़ी हैं, उनके बछड़े भी खड़े हैं और एक भैया भी हैं जो इन गैयों की सेवा किया करते हैं। महाराज जी अब गैया दुहेंगे। तो देखे गौ माता का दूध निकालेंगे जी। दोस्तों महाराज जी अपनी पूजा पाठ से फुर्सत हो गए हैं, अब गैया दुहने के लिए जा रहे हैं। आ गंगा अब नहीं क्यों
अब आजा, आओ ना, उसके बाद बच्चा के साथ अपना बने रहना दिन भर। अब क्या करती है, खड़ा रह। नहीं आज गंगा की इच्छा नहीं क्या महाराज जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गंगा की इच्छा नहीं होती तो उसी जगह से नहीं आता हो जी। तो जब इच्छा नहीं होती है तो मैं छोड़ भी देता हूँ, हाँ जबरदस्ती नहीं करता। जी। हाँ, इसकी जब तक इच्छा होगी तब तक दूध देगी, नहीं इच्छा होगी मत नहीं देगी, फिर जब बच्चा देगी तब देगी। नहीं जी। तो ये देखे दोस्तों, महाराज जी अपनी गैया गंगा को दूहने लगे हैं। 2 बाल्टी दूध निकालेंगे महाराज जी, लगता है 2 बाल्टी रखे हैं। तो ये देखे दोस्तों, महाराज जी 1 बाल्टी दूध निकाल लिए हैं और दूसरी बाल्टी में दूहने लगे हैं। महाराज जी दूध कम गया क्या? हाँ, दूध 3 लीटर कम गया जी। अब 6ठा महीना हो रहा है ना। हाँ हाँ, अब ये मेरी लाली दूध देगी तो बाल्टी भर जाएगी। अच्छा। हाँ। अब लाली में भरेगी महाराज जी? हैं? लाली में भरेगी। हाँ, लाली में भर जाएगी। दोस्तों महाराज जी अब अपनी लाली को दूहने के लिए जा रहे हैं। गंगा का दूध दूह लिए हैं। गंगा 2 बाल्टी दूध देती थी लेकिन अब 1.5 बाल्टी आज दी है। 6 महीने हो गए महाराज जी, इसलिए कम हाँ, हो गया। 6 महीना हो गया इसको, जी गंगा को। इसको 8 महीना हो गया जी। ये 2 महीना पहले बच्चा दिया था। अच्छा महाराज। महाराज जी इधर गैया दूह रहे हैं और ये देखे गंगा का बछड़ा दूध पी रहा है। अभी 1 लीटर दूध है तो बछड़ा 1 लीटर पी जाएगा। अच्छा कर ले। तो देखिए दोस्तों, गंगा का बछड़ा बहुत पावरफुल है। भैया लोग झींक नहीं पा रहे हैं, 2 लोग झींकते हैं खूंटा में बांधने के लिए। अकेले का बस का नहीं भैया। खोल लो बच्चा। हो गया महाराज जी। देखिए दोस्तों, 2 गैयों में महाराज जी 2 बाल्टी फुल कर लिए हैं दूध। अब महाराज जी 1 बाल्टी दूध कम हो गया। 1 बाल्टी, पूरे 1 बाल्टी दूध कम हो गया। अब ठंडी हो गया ना। हाँ ठंडे में थोड़ा सा दूध कम हो जाते हैं। जंगल है, बहुत तरह की बातें हैं, इनकी साथ समस्या है। जब मनुष्य के साथ समस्या आ सकता है जी रात दिन जीने में, तो ये तो जानवर है, जंगल में रहते हैं। जी हैं, भोजन प्रसाद अगर कम हो जाता है तो दूध कम कर देती है, जी फिर भोजन प्रसाद टाइट हो जाता है तो फिर दूध बढ़ा देती है। जी। यही लीला इसका चल रहा है। क्या नाराज है गंगा? जा, हटो, जाओ घूमो। तुमको क्या है, तू इतना दूध पीता है। अरे 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 अरे, मर जाएगी रे गंगा। गुड़ खिला रहे हैं, रोज खिलाते हैं? कितना खिलाते हैं? 2 डेली। अच्छा, 2 गंगा को 2 लाली को? नहीं, 1 गंगा को 1 लाली। अच्छा। हाँ, और तू बढ़ा 4 कदम तो वो बढ़ा 8 कदम। दोस्तों महाराज जी गैया दूहने के बाद अब ठाकुर जी का बाल भोग कराएंगे। महाराज जी आज बाल भोग काहे का होगा? खजूर का और दही का, लस्सी का जी बाल भोग ठाकुर जी का होगा। ये गुजरात से खजूर हर साल गुजरात के भगत लाते हैं। अच्छा महाराज जी। ठंडी महीने में। हाँ हाँ, दो ग्रुप हैं जी। वो दोनों ग्रुप 2-2 महीना बाद आते हैं जी। और खूब सुंदर ठाकुर जी का 4 दिन तक भोग लगता है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी गौशाला निर्माण के लिए, आपके लिए, लेबर के लिए, सीमेंट बारू के लिए थोड़ा सहयोग। महाराज जी आप गिनिए कितने हैं? कितना है गिने? आप गिनिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 11,000 11,000। ये महाराज जी अभी गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 4,000 11 4 15 15 15,000। तो महाराज जी हो जाएगा इतने अब में? इतना में हो जाएगा। लेबर के लिए हाँ, सब हो जाएगा। सीमेंट, लेबर, बालू। सीमेंट, बालू गिट्टी सब हो जाएगा। जी अब जो है तत्काल वाली स्थिति जो था गौशाला का, जी। ये अखिलेश जी के सहयोग से पूर्ण हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब 2-4 दिन में महाराज जी काम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। अब इसमें कोई शंका नहीं है। अब तो बनी बनाई कुटिया दिखाइएगा आप, जी ठीक है। जी जी हफ्ते के अंदर आइएगा जी और कुटिया बनी हुई दिखेगी। जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं सभी भक्तों को अपने हार्दिक हृदय से बहुत बहुत कामनाएं, बहुत बहुत शुभ और बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। जंगल में रहने वाले एक भिखारी साधु को गौ की परमार्थ की सेवा में जो उनका धन लगे हैं, उनको भगवान 10 गुना दें, ये मेरा आशीर्वाद है। और सब कुशल पूर्वक रहें और सुमति से रहें और भगवान का नाम का स्मरण जरूर करें, क्योंकि बिना इनके नाम का स्मरण का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई जगह नहीं है जो आदमी शांति पाले और प्रेम पाले। 2 चीज़ तो वही मिलेगी जहाँ भगवान का नाम का स्मरण होगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी कहना था, सुनना था, सब मैं सुना दिया हूँ। एक ही बात को बार बार मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। और अगर इसका अध्ययन करेंगे आप लोग जीवन में, तो आज नहीं तो कल आपको इसका अनुभूति प्राप्त होगी, ये मेरा विश्वास है। श्री राम जय राम जय जय राम। समय नहीं बैठेगा। तो दोस्तों महाराज जी पूजा पाठ, आरती, गाय दुहना, भजन साधना सब करके अब जा रहे हैं माँ मंदाकिनी जी के घाट में। जल लाएंगे वहाँ से। जल लाएंगे। बिना जल का क्या काम होगा? जी महाराज जी। हैं? जल ही तो जीवन है। महाराज जी ठंडी काफ़ी तेज है, आप कपड़े एक भी नहीं पहने। क्या करें, ठाकुर जी कहते हैं ऐसे ही रहो तुम। जी। क्या करोगे कपड़ा पहन के? एक दिन ले तुम्हारा कपड़े भी उतार लेंगे। इससे अच्छा है पहले तू उतार के रख। मंदाकिनी गंगा जी के आप दर्शन करिए। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल हैं और इस तरह के जंगलों से होते हुए इधर चित्रकूट की तरफ जा रही हैं। बहुत पवित्र जल रहता है महाराज जी। बहुत पवित्र, इतना पवित्र राम घाट में भी नहीं है जी। वहाँ लोग बस गए ना दोनों किनारे जी। गंदगी ज़्यादा करते हैं गंगा जी में। यहाँ कोई बसेरा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ संतों की बसेरा है, जो एक कागज भी नदी में नहीं डालते हम लोग। जी। ये गाय के दूध के समान पवित्र जल है। जी बिल्कुल। चलिए, हे राम। दोस्तों अभी आपको मैं महावीर बाबा की दिनचर्या, पूजा पाठ, भजन साधना, गाय दूना, जल लाना, कैसे क्या करते हैं सब दिखाया। स्टार्टिंग में मैं आपको मौनी बाबा की कुटिया में, ये बरगद के पेड़ के नीचे कुटिया है महाराज जी की, उनकी भजन साधना दिखाई थी। अभी 2 घंटे के बाद दोबारा उनके कुटिया में जाते हैं और देखते हैं महाराज जी अब क्या कर रहे हैं। तो ये दोस्तों मौनी बाबा की कुटिया है और भैया महाराज जी के लिए लकड़ी लेकर आ गए। कहाँ से ले आए भैया? बस बिन के लाए इधर से, पहाड़ों से। हाँ। महाराज जी के लिए हैं जी। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मौनी बाबा के दर्शन करवाता हूँ। और भगत है महाराज जी का। तो देखिए दोस्तों महाराज जी का धूना लगातार जल रहा है और महाराज जी अपनी भजन साधना में लीन हैं। हो गया भैया धूना में लकड़ियाँ लग गई? लग गया। तो महाराज जी मौनी बाबा कब निकलते हैं अपनी कुटिया से? 5:30 बजे। 5:30 बजे शाम के? जी। दिन भर उनकी भजन साधना? बस दिन भर भजन में रहते हैं, इसी तरह चलती रहती है। बस। और आप लकड़ियाँ बीन कर लाते रहते हैं? जी। धूना जलाते रहते हैं? जी।
तो सुबह से ही महाराज जी बैठ जाते हैं? सुबह से बैठ जाते हैं। प्रतिदिन का काम? प्रतिदिन का काम है। आप क्या करेंगे भैया यहाँ पर? यहाँ पोछा मारेंगे, बर्तन वर्तन निकालेंगे, सफाई कर देंगे। अच्छा, हाँ महाराज जी का जब तक उधर हवन चल रहा है तो आप इधर? हाँ, सफाई कर देंगे। जी दोस्तों, महाराज जी अभी दूसरी कुटिया में हवन कर रहे हैं और ये महाराज जी का धूना यहाँ पर जल रहा है। यहाँ पर भैया साफ सफाई करेंगे, इसके बाद महाराज जी फिर यहीं आकर पूजा पाठ करेंगे? हाँ, 5:30 बजे आ जाएंगे स्नान करके। अच्छा, शाम को? शाम की जी। फिर यहीं बैठेंगे, यहीं पूजा फिर शुरू करेंगे 5:30 बजे से? हाँ। तो रात में भी चलती रहती है? रात में सिर्फ 1 घंटे सोते हैं। अच्छा, तो देखिए दोस्तों किस तरह से भैया बड़ी लगन से सुबह से आ जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं। सेवा करना इतना आसान भी नहीं है। ये लकड़ियाँ भैया काहे के लिए इतना रखी हैं? वो सब हवन के लिए है इसमें। अच्छा, इसमें क्या है भैया? इसमें कंडे हैं। अच्छा, गाय के गोबर के? हाँ। अच्छा, और ये हवन वाली लकड़ी? हाँ, ये खैर की है। अच्छा, पीपल हो गए, छिवला हो गया, आम हो गया, ये भी छिवला है। तो इतनी लकड़ियाँ सब पहले से आप रख देते हैं? जी। महाराज जी अपना जो करना करते रहें। जी। तो दोस्तों, मौनी बाबा का सत्संग आपको नहीं सुना सकते, खाली उनकी भजन साधना और कुटिया ही दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। सुबह 4 बजे से जब भजन साधना में बैठ जाते हैं तो फिर किसी से बोलते नहीं, लगातार उनका हवन जाप पूजा पाठ जो भी है वो चलता ही रहता है। पहले जब मैं आया था तो महाराज जी इस कुटिया में भजन साधना माला जाप कर रहे थे। अब यहाँ से उठकर उस कुटिया में चले गए हैं, वहाँ महाराज जी हवन वगैरह कर रहे हैं। महाराज जी का सेवक है तो इस कुटिया में साफ़ सफाई कर रहा है, महाराज जी उधर हवन कर रहे हैं। सारे कामकाज करने के बाद महाराज जी अब ठाकुर जी का राजभोग बनाएंगे। महाराज जी, राजभोग में आज क्या बनेगा? राजभोग में महाप्रसाद, रोटी, दाल, बैकुंठी और सब्जी, आलू शिमला की सब्जी बनेगा। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की टिक्का प्रसाद किस तरह से बना रहे हैं बेल बेल कर। महाराज जी चित्रकूट के जंगलों में ही साधु संत भजन साधना क्यों करते हैं? क्योंकि चित्रकूट बैराग की भूमि है। यहाँ भगवान 11 साल रहे हैं और इससे बड़ा तपस्वी और तपलोक पूरे सृष्टि में, भारत के किसी कोने में, विश्व के किसी कोने में ऐसा तपलोक और बैराग की भूमि नहीं है। इसीलिए लोग चित्रकूट में ज़्यादा लाइक करते हैं और वहाँ पे आकर के अपना भजन करते हैं। और उस भजन, आओ रोटी खा लो, ले आजा। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी अपनी गैयों को बुला रहे हैं और गैयाँ दौड़ती हुई आ रही हैं। एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ लाली। लाली आजा तू भी। वो देखो लाली का नाम लिए लाली, तो लाली भी चल दी। ये आजा, ये वो लाली। चल अब वो लाली को देंगे, तुमको नहीं। ला, ये देखना है तू आती है कि नहीं। मैं श्याम नहीं हूँ, मैं राम हूँ। तेरे पीछे पीछे तुमको डुलाऊंगा। रोज में महाराज जी खिलाते हैं? हाँ, नित्य रोटी खिलाता। आप बुलाते हैं तो तुरंत आ जाती हैं? तो वो जान रही है ना सब चीज, शुरू से इसका सारा पालन कर रहा हूँ। एक एक शब्द मैं इसका समझता हूँ, वो मेरा समझता है जी। इतना दूर के अंदर कहीं भी रहेगी। हाँ। ये दोनों एक बार खाली नाम ले लूं, गंगा को या लाली को, हाँ। दोनों साथ में भागी आएगी। अच्छा। हाँ। महाराज जी भगवान का भोग लगा दिए, अब कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं भगवान का पारखत धोने। अच्छा। गंगा जी पात्र धोने। वही पंचायती भाषा में पात्र बोलते हैं जी, साधुशाही भाषा में पारखत बोलते हैं। पारखत। तो दोस्तों, महाराज जी ठाकुर जी भगवान का भोग प्रसाद लगा दिए हैं और महाराज जी अब जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए गंगा जी में। चारों तरफ से महाराज जी एकदम जंगला है।
गंगा जी में पहुंचने का घाट बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी संभल संभल कर यहाँ से उतरना होता है क्योंकि काफ़ी गहरे में गंगा जी हैं। ठाकुर जी के पूरे पात्र महाराज जी अलग रहते हैं। सब पीतल तांबे का रहते हैं, हाँ क्योंकि इस पात्र में फिर दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता, हाँ। सिर्फ भगवान जी का छोड़ के। कपड़े भी महाराज जी अलग रहते हैं। कपड़े भी अलग रहते हैं इनके। एक कपड़ा रहता है जो ठाकुर जी का स्नान कराता हूँ तो उनका शरीर को पोंछते हैं। फिर एक कपड़ा रहता है तिलक पोंछने वाला, पुरानी तिलक जी। फिर एक कपड़ा रहता है उनके आसन बिछा करके उस पर उनको स्नान करा करके शरीर पोंछ करके फिर उस पर रखते हैं, फिर उनका स्वरूप बनाते हैं जी। तिलक करते हैं। ऐसे ऐसे करके 3-4 कपड़े ठाकुर जी के। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहु पारा। जी। यानी कलयुग एक ऐसा युग है जो सिर्फ नाम के सुमिरन से ही मनुष्य तर सकता है, धन्य हो सकता है और प्रभु का कृपा पात्र बन सकता है। जी। अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई ऐसा तंत्र नहीं, मंत्र नहीं जो नाम जाप के अलावा वो वहाँ तक पहुँच सके। जी। असंभव। जो लिखा है वही सत्य है, जो लिखा है, जो भगवान बोल के गए हैं इस धरती पर, जी। वही करने में मनुष्य को फायदा है और लाभ है और मुक्ति है। अन्यथा अपने मन से कुछ नहीं होना है, न किसी को हुआ है न होगा। कलयुग में तो सबसे आसान भक्ति है। इतना आसान भक्ति तो न द्वापर में था, न त्रेता में, न सतयुग में। नामे तो सिर्फ लेना है। बाकी युग में महाराज जी बहुत कठोर। बाकी युग में बहुत कठिन था, बहुत तप करना पड़ता था, बहुत तरह की क्रियाएं करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान का वो अनुगामी बनता था। जी। हाँ, कलयुग में तो बस नाम जितना तुम जाप करो जी। उतना ही जल्दी तुम्हारी भक्ति बढ़ती रहेगी और एक दिन वैसे जाप करते 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 एक दिन समय आएगा तो तुम्हें भगवान की अनुभूति होगी और तुम्हारा हृदय प्रसन्न होगा, जो मैंने जीवन भर जो किया आज उसे फल मुझे मिल रहा है। भाई खेत जब आज बुनते हो तो कल थोड़ी काट लेते हो। 6 महीना जब उसको इंतजार करते हो, सेवा करते हो, पानी पटाते हो, खाद डालते हो, उसको देखभाल करते हो, तब जाके फसल पकता है, तब काटते हो। और अभी के लोगों को तो तुरंत चाहिए एकदम फल। आज गए कल हमें फल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे भाव वाले को कभी किसी जन्म में कोई भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता। जिसको जान लो, मान लो, उसकी कहा हुआ को करो, करके तो देखो। करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। जी। तो इतना जल्दी महाराज जी प्रकृति के विधान में भी नहीं है। नहीं है, जितना जल्दी तेजी में अभी के इंसान खोज रहे हैं। जी। जी। मुश्किल है। जब तुम्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, न भगवान पर, न संत पर, न उनके वाणी पर, तो तुमको कौन समझाएगा भगवान की मार्ग की बातें। जी। कोई मतलब नहीं होता। तो देखा दोस्तों किस तरह से चित्रकूट के जंगलों में साधु महात्मा राम नाम की डोर पकड़ करके मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करके लोगों का भी कल्याण करते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं। और इस तरह के घनघोर जंगलों में अकेले रहते हैं। कभी भूखे भी रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं रहता। महाराज यहाँ बहुत कम लोग आते होंगे। बहुत कम लोग। जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के बर्तन धो गए हैं और महाराज जी अब अपनी कुटिया में जाएंगे। तो दोस्तों महाराज जी अपने बर्तन धोकर कुटिया में आ गए हैं। आइए मौनी बाबा के दर्शन कराता हूँ, देखते हैं बाबा जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया के अंदर ही हैं और ये देखिए बाहर से दरवाज़ा बंद करवा दिए हैं। ये देखिए दोस्तों अब भी महाराज जी का पूजा पाठ चल रही है।
12 बज गए हैं, महाराज जी अभी अपने धूना से उठे नहीं हैं। तो ये रहा दोस्तों ठाकुर जी का प्रसाद महाराज जी की कुटिया में जो आज बना है, दही सब्जी दाल चावल टिक्कर। श्री गोकुल धाम की जय। रसोईया पुजारी की जय। कुठारी भंडारी की जय। राम कहे सुख उपजे सिया कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद के पाओ भक्तों प्रेम लगाए सी हरे। बाई।